दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर झारखंड अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को अलर्ट जारी करते हुए पिछले 14 दिनों में दक्षिण अफ्रीका समेत 12 हाई रिस्क देशों से लौटने वाले सभी लोगों की पहचान कर कोरोना टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल सहित यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड के ST/SC के छात्र फ्री में कर सकेंगे इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम की तैयारी। झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक के साथ पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश एग्जाम की तैयारी कराने के लिए सरकार फ्री आवासीय कोचिंग की सुविधा देगी। चयनित विद्यार्थियों का नामांकन कक्षा 11 में रांची के विद्यालयों में कराया जाएगा। उनको 11वीं व 12वीं के सिलेबस के अलावा JEE या NEET की कोचिंग कराई जाएगी। बता दें कि शिक्षा विभाग के आकांक्षा कार्यक्रम की तर्ज पर कल्याण विभाग द्वारा शुरू किए जा रहे कार्यक्रम का नाम प्रेरणा रखा गया है। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में 2 से 4 दिसंबर तक हो सकती है बारिश। झारखंड में 2 से 4 दिसंबर तक कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिसंबर को झारखंड की राजधानी रांची को छोड़कर झारखंड के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 3 दिसंबर को राजधानी रांची में भी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में मची उथल पुथल के कारण अंडमान के आसपास लो प्रेशर का एरिया बनने के कारण यह बारिश का संभावना बन रही है। बताया जा रहा है कि चक्रवात के कारण तेज हवा के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में हो रहे इस बदलाव के कारण दिसंबर के पहले सप्ताह में कई राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के पहले टर्म की एग्जाम पर संशय के बादल। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रथम चरण की परीक्षा को लेकर संशय बरकरार है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक में अध्यक्ष का पद रिक्त रहने और उसका प्रभार किसी दूसरे को नहीं दिए जाने के कारण इसमें देरी हो सकती है। जैक के अध्यक्ष के निर्देश पर ही एग्जाम की तिथि की घोषणा, प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर एग्जाम सेंटर्स का निर्माण तक किया जाता है। लेकिन झारखंड में मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर अब तक ये कार्रवाई नहीं पूरी हुई है। झारखंड के इस जिले में जारी किया गया है विशेष अलर्ट। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर झारखंड सरकार बेहद गंभीर हो गई है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में खास अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ विदेशों से सबसे अधिक लोग आते हैं, इसलिए जिले में सख्ती भी बढ़ा दी गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में देश के विभिन्न राज्यों से लोग पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए बस स्टैंड और टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच की जा रही है। यात्रियों की जांच के साथ साथ उनका पता, एड्रेस भी लिया जा रहा है। दोस्तों, दुमका से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पुलिस ने बरामद की विस्फोटकों का जखीरा। झारखंड के दुमका में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। एक वाहन से 100 कार्टून में 20,000 पीस जिलेटिन और 20,000 पीस डेटोनेटर जैसे खतरनाक तबाही का सामान बरामद किए हैं। ये विस्फोटक पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक पिकअप वाहन में दुमका NH 114A के रास्ते दुमका से होते हुए नक्सलग्रस्त इलाके शिकारीपाड़ा थाना की ओर से भेजा जा रहा था। बता दें कि इसी दौरान बीती रात अचानक वाहन का टायर फट जाने के कारण पलट गया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर विस्फोटक का जखीरा को बरामद कर लिया। झारखंड में कोरोना के मिले 11 नए मामले। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 9 लोग रिकवर हुए हैं और इसके साथ ही 11 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान किसी भी मरीज की कोरोना वायरस से मौत नहीं हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार राजधानी रांची से 3, पूर्वी सिंहभूम से 5 और धनबाद से 3 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। बता दें कि झारखंड में कुल कोविड-19 का मामला अब
3,49,232 हो गया है और अब तक कुल 1,69,57,153 सैंपल की जांच की गई है। झारखंड में कोरोना के 95 सक्रिय मामले हैं। अब तक कोरोना के 3,43,997 मरीज रिकवर हुए हैं। अब तक झारखंड में 5,140 मरीज की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। केंद्र का बड़ा फैसला, 31 दिसंबर तक चलेगा हर घर दस्तक अभियान। कोरोना के खिलाफ चल रहे टीकाकरण को और रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने डोर टू डोर अभियान हर घर दस्तक को 31 दिसंबर तक चलाने का निर्णय लिया है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार अब हर घर दस्तक अभियान 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा और 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य कोरोना वैक्सीन की पहली डोज के लक्ष्य को 100% पूरा करना है। वहीं एक खुराक ले चुके लोगों को दूसरी खुराक देना भी है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड के इस जिले में किसान करेंगे मोती की खेती। दोस्तों, झारखंड के जामताड़ा से बड़ी खबर है, यहाँ के किसान अब मोती की खेती करेंगे। इसको लेकर कृषि विभाग जामताड़ा जिले के किसानों को मोती की खेती का प्रशिक्षण देगा। कृषि विभाग द्वारा आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में किसानों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे बेहतर ढंग से मोती की खेती कर सके। इसके बाद आत्मा की देखरेख में किसान मोती की खेती करेंगे। बताया जा रहा है कि किसानों को शुरुआती दौर में मोती की खेती में 2,000 रुपए की लागत आएगी, जिसमें किसान को लगभग 1 वर्ष बाद औसतन 15,000 रुपए की कमाई होगी। 12वीं पास के लिए रेलवे में निकली सीधी भर्ती। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी RRC ने नॉर्थ सेंट्रल 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवार रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनके पास आवेदन करने का सुनहरा मौका है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार RRC प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 25 दिसंबर 2021 है। यह भर्ती मुख्य रूप से स्पोर्ट्स कोटा कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। वैकेंसी बॉक्सिंग, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, हॉकी, एथलीट, पावर लिफ्टिंग, टेनिस, टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग विषयों के लिए है। रेलवे में नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा, सर्वाइकल कैंसर को झारखंड से करना है मुक्त। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट करके कहा, झारखंड ने ठाना है कि सर्वाइकल कैंसर जैसे बीमारियों से राज्य को मुक्त करना है। इसके लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा, सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान की शुरुआत हुई है। इस दिशा में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कोहरे के कारण झारखंड से चलने वाली इन 7 ट्रेनों को किया गया रद्द। रेलवे ने कोहरे के कारण 29 नवंबर से 1 मार्च 2022 के बीच झारखंड से चलने वाली 7 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। इनमें 2 रांची से, 1 धनबाद से और 1 टाटा से खुलने वाली ट्रेन है। इसके अलावा 7 ट्रेनें झारखंड के अलग अलग स्टेशनों से होकर गुजरने वाली ट्रेनें हैं। इनमें कुछ ट्रेनों को जहां पूरी तरह बंद कर दिया गया है, तो वहीं कई ट्रेनों का परिचालन सप्ताह में 1 दिन बंद किया गया है। इस बार झारखंड में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। झारखंड में इस बार सर्दी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक बादल छाने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के समाप्त होने के बाद ठंड और बढ़ेगी और तापमान में तेजी से गिरावट होगा। मौसम विभाग की ओर से झारखंड में मौसम को लेकर जो पूर्वानुमान जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि झारखंड में अगले कुछ दिनों में कोहरे का प्रभाव दिखने लगेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार झारखंड में हाड़ कपा देने वाली
ठंड पड़ सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के नहीं हैं एक भी मामले। भारत पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को संसद में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभी तक भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस सामने नहीं आया है। हालांकि हम सभी सावधानियां बरत रहे हैं। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, यह नया वेरिएंट 14 देशों में पाया गया है। भारत में अभी तक ओमाइक्रॉन का कोई मामला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया इंसा को पूरी स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है। सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा अगर कोई संदिग्ध मामला मिलता है तो उसकी तुरंत जांच की जा रही है। 44 करोड़ बच्चों के टीकाकरण के लिए जल्द आएगी नई पॉलिसी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। इस बीच भारत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कहा है कि 18 वर्ष की उम्र से नीचे 44 करोड़ बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने की योजना जल्द ही देश के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है, जिससे कॉमरेडिडिटी वाले बच्चों कोरोना वैक्सीन लगाई जा सके। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि उसके बाद स्वस्थ बच्चों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि 2 से 18 वर्ष के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अभी प्रक्रिया में है। इसके इमरजेंसी यूज की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी ने अतिरिक्त जानकारी मांगी है।